हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू प्लैनेटी। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण की वजह से बना है, क्योंकि LIC AAO की रिक्रूटमेंट आ गई है। दोस्तों, ये इतनी तगड़ी रिक्रूटमेंट है, इतना अवेटेड रिक्रूटमेंट है और ये अनाउंस हो गया है। न्यू ईयर का समय है, ऐसी रिक्रूटमेंट आपको हाथ से बेकार जाने नहीं देनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम अगले महीने है। ओके, तो समझते हैं क्या है LIC AAO, क्या होता है, उसकी रिक्रूटमेंट के बारे में समझते हैं, सैलरी के बारे में समझते हैं, क्यों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन हो सकता है, इस बारे में समझते हैं और सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहिएगा। ओके, तो सबसे पहले तो LIC AAO, AO का मतलब होता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। आपने बैंक में मैनेजर बनना है, आप बैंक में PO की एग्जाम देते हैं। आपको इंश्योरेंस सेक्टर में मैनेजर बनना है, आप AO की एग्जाम देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोजीशन होती है LIC में, इसको असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहते हैं। ऐसी रिक्रूटमेंट आपको यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे और भी कंपनीज में मिलती है। ठीक है, सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। देखो, RBI ग्रेड भी जितना तगड़ा एग्जाम है ये, और RBI ग्रेड भी जैसी इसकी डिमांड भी है। RBI ग्रेड भी में भी बहुत ज्यादा तो 300 वैकेंसी होती है। LIC AAO में भी 300 से ज्यादा वैकेंसी नहीं होती। लास्ट टाइम भी कुछ 400 के आसपास वैकेंसी थी। 300-400 यही इसका नेचर है। बट अगर आप इसको क्लियर कर सकते हैं, और एक महीने का समय अभी भी आपके पास दोस्तों, हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप इसको क्लियर कर सकते हैं तो बहुत तगड़ी चीज है। वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसके पर्क्स क्या है क्लियर करने के। पहले समझ लेते हैं रिक्रूटमेंट कब शुरू हुई है। रिक्रूटमेंट शुरू हुई है 15 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक 2023। यस, न्यू ईयर 2023। 15 जनवरी आज का डेट है। रिक्रूटमेंट आ गई है। आज से एप्लीकेशन आप करना शुरू कर सकते हैं। आप LICindia.com में जाइए। LICindia.com में जाइए, करियर्स के ऑप्शन पे टैप कीजिए। ठीक है, करियर्स के ऑप्शन पे टैप कीजिए, आपको ये वाली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, ये वाले रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन लिंक भी मिल जाएगी। आप अप्लाई कीजिए। एप्लीकेशन फी जो है वो सिर्फ 700 रुपए है ओपन कैटेगरी के लिए। कास्ट वालों के लिए उनको पता है रिजर्वेशन है, अकॉर्डिंगली उनकी विद रिस्पेक्ट टू देयर कास्ट उनकी फी रहेगी, उसमें जो भी लिबर्टीज मिलनी होगी मिलेगी। बट ओपन कैटेगरी के लिए 700 रुपए की एप्लीकेशन फी है, मात्र 700 रुपए दोस्तों। ठीक है, एग्जाम के बारे में समझते हैं। एग्जाम अगले महीने है, 17 फरवरी से लेके 20 फरवरी के बीच में आपको आपका डेट मिलेगा। एप्लीकेशन खत्म होते ही नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके एडमिट कार्ड की। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके चेक कर लेना। सिर्फ एक महीने का समय है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ एक महीने का समय है। पेपर पैटर्न के बारे में समझते हैं थोड़ी देर में। बट 17 फरवरी से 20 फरवरी, एक महीने आप जान लगा के पढ़ाई कर लीजिए दोस्तों। LIC AAO आपकी बन जाएगी। मेंस की एग्जाम 18 मार्च को है, 18 मार्च को CET की एग्जाम भी है। तो अगर आप MBA नहीं दे रहे हैं तो आप 18 मार्च को कर क्या रहे हैं, आप 18 मार्च को LIC AAO की एग्जाम देंगे होपफुली। पेपर पैटर्न के बारे में समझते हैं। पेपर पैटर्न प्रीलिम्स और मेंस के फॉर्मेट में है, जैसे नॉर्मल रेगुलर एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स की जो एग्जाम है, ओके, प्रीलिम्स की जो एग्जाम है उसमें मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जैसे बैंक PO की एग्जाम होती है। लेवल भी वैसा ही है, कोई लेवल में अंतर नहीं है। इंग्लिश के, मैथ्स के आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे, और मैथ और रीजनिंग होगी 70 मार्क्स की, हर क्वेश्चन 1 मार्क का। इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चंस आएंगे जैसे बैंक में आते हैं, बट कट ऑफ के लिए कंसीडर नहीं होगा। इंग्लिश एक क्वालिफायर नेचर का एग्जाम होता है। 10 नंबर 12 नंबर के आसपास आपसे डिमांड किए जाते हैं। अगर आपने 10-12 मार्क्स ले आए तो आप इंग्लिश क्वालिफाई कर जाते हैं। इंग्लिश सिर्फ क्वालिफायर नेचर की होती है। पूरा का पूरा कट ऑफ जो प्रीलिम्स का बनता है वो मैथ और रीजनिंग के बिहाफ पे बनता है। ओके, ये सभी के लिए कॉमन है, चाहे आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए दे रहे हैं, चाहे आप जनरलिस्ट पोजीशन के लिए दे रहे हैं, जो भी पोजीशन के लिए आप दे रहे हैं, ये सभी के लिए कॉमन है। राइट दोस्तों, चलिए मेंस के बारे में समझते हैं। जिसका सबसे बड़ा हल्ला है वो मेंस ही है। अब देखो, मैंने इसको ग्रेड बी के एग्जाम से कंपेयर किया, RBI ग्रेड बी। बहुत लोग, मेरे को तो दिन भर में कम से कम 10 कॉल आते हैं जहां बच्चे कहते हैं ग्रेड बी देनी है। अब ग्रेड बी की जो फेज 2 है वो तो आपको भी पता है कि वो कितनी डिफिकल्ट है, और उसका तो पेपर पैटर्न भी नहीं पता होता 90% टाइम। बट इसका जो फेज 2 है, यानी इसके जो मेंस का एग्जाम है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैथ की एग्जाम है, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की। अगर आप SBI PO की तैयारी कर चुके हैं तो आप ये नाम से फेमिलियर है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही समझिए, जिसमें मोस्ट फोकस होगा DI पे। ठीक है, फोकस ज्यादा होता है DI पे, बट ऐसा नहीं कि अरिथमेटिक नहीं आएगा, न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, सब आएगा, सब रहता है।
और अगर आप प्रोफेशनल कोई एग्जाम दे रहे हैं, पोजीशन को अप्लाई कर रहे हैं जनरलिस्ट को हटा के, तो प्रोफेशनल नॉलेज की एग्जाम हो सकती है। 30 क्वेश्चंस की एग्जाम है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, हर क्वेश्चन पे आप 3 मार्क्स कमाएंगे, यानी 90 मार्क्स कमाएंगे आप इंग्लिश के मैथ्स के एग्जाम में, यानी डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के पार्ट में। लॉजिकल रीजनिंग जैसे दूसरे एग्जाम्स में होती है, 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स अगेन। लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, इसमें इंग्लिश का फिर से वेटेज नहीं है, तो जैसे मैंने बोला पहले बार इंग्लिश का वेटेज है, बट क्वालिफायर नेचर का मेंस में इंग्लिश की एग्जाम नहीं है, सिर्फ मैथ और रीजनिंग की है। उसके बाद आ जाता है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। नाउ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हिस्ट्री पूछी जाती है, बैंकिंग तक की हिस्ट्री पूछी जाती है ऐसे एग्जाम्स में, ठीक है। 30 क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन 2 मार्क का, जीके के फॉर्मेट में आप समझिए कि आप इसको पढ़ेंगे 60 मार्क्स के लिए। यहाँ पे कोई भी आपको एमबीए इन फाइनेंस होने की डिमांड नहीं कर रहा है, ठीक है, या आपने कोई फाइनेंस में बड़ा कुछ हासिल करने चाहिए डिग्री, ऐसा कोई डिमांड नहीं कर रहा है, ठीक है। आप सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं, जीके के अकॉर्डिंगली आप उसको तैयार करिए। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 60 मार्क्स की है। करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके, करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज है। स्टैटिक जीके बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूछी जाती है, इसमें नहीं पूछी जाती। जो भी होगा मार्केट से ओरिएंटेड होगा, रिक्रूटमेंट हो गई, बुक्स हो गए, ऑथर्स हो गए, नॉवेल्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, हेड्स हो गए, ये सारी चीजें आती हैं, पर मोस्ट फोकस करंट अफेयर पे होता है। 30 क्वेश्चंस 60 मार्क्स। सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसमें जीके की वेटेज 120 मार्क्स की हो जाती है मोटा मोटा, और बाकी रीजनिंग की जो वेटेज है वो 90 ईच है। पूरा पेपर 300 नंबर का है, पूरा पेपर 300 मार्क्स का है। कट ऑफ बहुत हाई जाती है, वैकेंसी 300 ही है, ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड है, कट ऑफ हाई जाएगी। कट ऑफ जाती है 210 212 के आसपास, तो 300 में से 210 नंबर निकालने हैं। जीके में अगर आपने अच्छा खासा स्कोर कर लिया है, और मैथ और रीजनिंग में ऑब्वियसली बहुत लोग फोकस करते ही हैं, पर जीके को लोग ग्रांटेडली लेते हैं, तो वही मैं कहना चाहूंगा कि एक बार अच्छा फोकस कीजिए। 210 212 नंबर का कट ऑफ होता है, वो निकाल लीजिए, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। पहले इस बारे में समझ लीजिए कि डिस्क्रिप्टिव की भी एग्जाम है, एक लेटर और एक ऐसे लिखने के लिए डिमांड करेगा। मैंने बार बार बोला, यहाँ पे भी बोला इंग्लिश क्वालिफायर नेचर का, यहाँ इंग्लिश है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो है वो तो पूरा इंग्लिश में ही है, ठीक है। एक ऐसे लिखना है, एक लेटर लिखना है, आधे घंटे का समय मिलेगा, 25 मार्क्स का है, क्वालिफायर नेचर का, इसका नाम मार्क्स ऐड नहीं होगा, सिर्फ क्वालिफायर नेचर का है। उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू का स्कोर ऐड होता है मेंस के कट ऑफ के साथ में, और जो भी स्कोर फिर ऐड होगा उसके हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आपको बता देगी कि आपको जॉब लगा या नहीं लगा। बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट है। मैंने इसको आरबीआई ग्रेड बी से कंपेयर किया, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा क्यों, क्योंकि इसकी जो सैलरी होती है वो आरबीआई ग्रेड बी के इक्विवेलेंट है। 94,000 के आसपास सैलरी आप गेन कर लेते हैं एलआईसी AAO में। तो मैं तो कहूंगा यार कि आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं, तो एलआईसी AAO तो आपने मिस करना ही नहीं है, क्योंकि लेवल सेम है, पोजीशन सेम है, ऑनर सेम है, सैलरी तक सेम है मोटा मोटा, राइट। और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये मिस करने का तो सेंस ही नहीं बनता। आप बैंक में मैनेजर बनने के बारे में सोच रहे हैं, आप इंश्योरेंस में मैनेजर बनने के बारे में सोचिए, राइट। ऐसी बहुत ही बेहतरीन जानकारी हम हर वीडियो से आपको लाते रहेंगे। जब जब जो रिक्रूटमेंट आएगी पूरी डिटेल्स हम लोग आपको लाते रहेंगे। आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखिए, और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ये हमें प्रोत्साहन देता है। एज आई सेड, हमने नया नया शुरू किया वीडियो बनाना, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है हमारे लिए। विद दिस नोट आई कॉल ऑफ, थैंक यू सो मच फोर्स, गुड डे।